with the name of Allah Almighty. वक्फ एक्ट। बूढ़ी अम्मा जिसकी औलाद नहीं, मरने से पहले अपने घर को मस्जिद बनाने के लिए वक्फ कर देती है, यानी कि परमानेंटली अपनी जायदाद या मकान को किसी अच्छे मकसद के लिए वक्फ कर देना। जो वक्फ करता है उसके लिए एक इदारा बनाया गया है जिसे औकाफ कहते हैं। आपने मुस्लिम औकाफ सुना होगा पाकिस्तान में, आपने हिंदू औकाफ सुना होगा। हिंदू औकाफ में तमाम गुरुद्वारे और मंदिर हैं, मुस्लिम औकाफ में तमाम दरगाह और इस्लामिक मुब्द हैं। क्वेश्चन 13, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वक्फ। वक्फ क्या भला है, इट्स क्लासिफिकेशन और इसकी काइंड्स बताइए। 13, ब्रीफली एक्सप्लेन वक्फ एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। वक्फ बताइए, इसके इंग्रेडिएंट्स बताइए, इसकी बुनियादें बताएं, इसकी खसूसियात बताएं। 13, डिफाइन वक्फ एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड वक्फ। वैलिड वक्फ क्या होता है, उसकी एसेंशियल्स क्या है। 13, डिफाइन वक्फ। हाउ इज वक्फ कंप्लीटेड। वक्फ कैसे कंप्लीट होता है, डिस्कस। 2014 033346555305. This is WhatsApp number. There is your host, Advocate M.K. Bhutta, for complete answer. Answer: वक्फ परमानेंट डेडिकेशन, मुस्तकिल डेडिकेट कर दिया, दे दिया आपने। आप सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है फॉर रिलीजियस, पायस, मजहबी, नेक एंड वैलिड पर्पस के लिए बाय अ मुस्लिम, जब कोई मुसलमान दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मॉस्क्स, दरगाह, प्रेयर ग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स, इनके लिए। यहाँ पर एक ज़ैम्बिया हॉस्पिटल है, ऐसा वक्फ है। तो महकमा औकाफ इन जगहों की देखभाल करता है, तमाम मसाजिद की, दरगाहों की, दरबारों की, और हिंदू औकाफ मंदिरों की और गुरुद्वारों की। क्लासिफिकेशन काइंड्स ऑफ वक्फ। वक्फ की काइंड्स क्या हैं। प्राइवेट वक्फ, एक प्राइवेट वक्फ होता है मेड फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नाम कर दिया जाता है। पब्लिक वक्फ, लोगों के लिए वक्फ कर दिया, जैसे कि मॉस्क, मस्जिद, डेडिकेटेड टू द पब्लिक एट लार्ज। रिलीजियस, ज़्यादा तादाद के लोगों के लिए, मज़हब के लिए। कैसी वक्फ, पार्टली पब्लिक, पार्टली प्राइवेट, उसे कैसी वक्फ कहते हैं। एसेंशियल्स क्या हैं, या वक्फ की कंडीशंस क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, रिक्वेस्टीज क्या हैं। वैलिड वक्फ की परमानेंट होना चाहिए, इर्रिवोकेबल, एक बार वक्फ कर दिया तो वापस नहीं ले सकते। अनकंडीशनल, बगैर किसी कंडीशन के देना है। मस्जिद के लिए ज़मीन दे रहा हूँ, मुझे फिर किराया भी देना, नहीं। अनचैलेंजेबल, कोई चैलेंज नहीं कर सकता बेटा उठकर, मेरे बाप ने वक्फ किया तो मैं वापस लेता हूँ। सर्टेनिटी इन ऑब्जेक्ट, मकसद उसका क्लियर कट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। नॉन हेरिटेबल, वक्फ हो गया तो किसी की इनहेरिटेंस में नहीं जाएगा, कोई उसका परमानेंट मालिक नहीं है। मस्जिद बन गई, ऊपर वाले का घर बन गया, मंदिर बन गया, भगवान का घर बन गया, तो बस वो उसका है, कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता, कोई उसे इनहेरिट नहीं कर सकता।
ایک میری کٹیا تو تم سے بنتی نہیں اور لا مکان کا مکان بن رہا ہے. دس از دا کپلیٹ بائی می. ڈکلیریشن، اس کی ڈکلیریشن ہونی چاہیے کہ میں نے یہ وقف کر دیا ریٹن فارم میں. ڈلیوری آف پوزیشن، پوزیشن دے دیں. وقف ڈیورنگ مرض الموت، آپ بستر مرگ پر ہیں، اچھا کام کرنے کو دل کر رہا ہے، ساری جائیداد آپ وقف کر دیتے ہیں. آپ ایسا کر نہیں سکتے. اگر کوئی شخص بستر مرگ پر اپنی ساری جائیداد، سارا مکان وقف کر دے گا مسجد کو تو وہ وقف نہیں ہوگا. ہاں 1/3 اس کا میکسیمم وقف ہو سکتا ہے. اس نے 15 مرلے کا گھر وقف کر دیا مسجد کو تو 5 مرلے مسجد کو ملے گا. ہاں 15 کا 15 مرلے مل سکتا ہے ود دا کنسینٹ آف، بولیں، ہائرز، وارثوں کی کنسینٹ سے.